एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपडेट एक बहुत ही बड़ी निकल के फिर से आ गई है आपके सामने। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 को लेके यूपी में परीक्षाओं की तैयारी हुई तेज। इसका क्या मतलब है, जो कि आज आपके ऑफिशियल नोटिस आ चुके हैं। अब जानिए कि यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कब और कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आज बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली खबर है जो शेयर करना चाहती हूँ। वैसे ये खबर कई बार आप लोगों के सामने 2-3 दिन से, पिछले दिनों से ही न्यूज़पेपर में सामने आ रही है, लेकिन आज फाइनली शासनादेश, आप देख सकते हैं, फाइनली शासनादेश लागू हो चुका है। इस पे शासन की तरफ से आदेश आ चुका है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं, मैंने वहीं से निकाला है। और शासन यूपी का जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यह वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैंने डबल बार इसे चेक किया है, फाइल ट्रिपल बार वेरीफाई किया, तब मैं बिल्कुल ही क्लियर होके आपके सामने ये आदेश लेके आई हूँ। ओके, तो आइए आज इस आदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें सेवा चयन आयोग परीक्षा कराने के मामले में क्या बताता है और किस तरीके से अब आपकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो आइए सबसे पहले पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दिनांक 19 जून 2024, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिनांक 19 जून 2024 की बात की जा रही है। प्रदेश के भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके संबंध में यहाँ पे आप देखेंगे, जिसके संबंध में प्रदेश, यहाँ देखिएगा, प्रदेश के विभिन्न आयोग चयन बोर्ड चयन प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पारदर्शी तरीके से समयशील बनाए जाने की सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के परीक्षा केंद्रों पर निर्धारण आदि के संबंध में 15/24/2018 दिनांक 20, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिनांक 20 के द्वारा विस्तृत नीति निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के समुचित प्रबंधन एवं समस्त शासनादेश इतने में दिनांक 24/2023 के निर्गत किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, वेबसाइट भी आपके सामने पहले दी गई है, यूपी शासनादेश यूपी गवर्नमेंट इन। पहले आप लोग यहाँ से भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ये लिंक से आप इस पेज को देख सकते हैं, डबल या ट्रिपल बार वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम पूरी तरीके से यहाँ से एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन आपको एक एक पॉइंट के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि शासन देश इलेक्ट्रॉनिकली अगर जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और इस पर नहीं दिया गया है। आपके सामने ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से ये वेबसाइट दिया गया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जो शासनादेश है जिसके द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित, याद रखिएगा, ये अब जो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं वो जिला अधिकारी पे पूरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम बताया गया भी, हाल फिलहाल में ही मैंने आपके वीडियो में बताया था कि 4 प्रकार की कंपनियों को दी जा रही हैं। तो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी में यह आपकी कंपनियों को दी जा रही है, जिसमें बताया गया था, मैंने बताया था कि श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, इनका कार्य क्या क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। एजेंसियों के लिए बांटा गया था यहाँ पे, किसी भी प्रकार, चाहे वो श्रेणी ए की परीक्षा हो, बी की परीक्षा हो, सी की परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा प्रणाली एकीकृत एजेंसियों के साथ पृथक पृथक एजेंसी का चयन कराया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एजेंसी ए का प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और उन्हें समस्त जनपदों या कोषागार तक पहुँचाना होगा। बी का कार्य क्या है कि परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों का कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना
और वहाँ पे समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत OMR सीट को आयोग तक पहुँचाना है, यानी कि बोर्ड ऑफिस तक पहुँचाना है। सी का काम क्या होगा, यहाँ से सी का काम भी देख लेते हैं। सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सिक्योरिटी, फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि शामिल करना। और डी का है OMR सीट को स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में कराकर परीक्षा स्कोर चयन बोर्ड को उपलब्ध कराना। ये आपने देखा कि चारों एजेंसियों के काम उन्होंने बांट दिए। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्नों के पत्र। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक एक चीज़ को, एक एक न्यूज़ को पूरी तरीके से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको प्रश्न पत्र को बनाने में यह ध्यान रखा गया है कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली से कम दो या उससे अधिक प्रश्न पत्र को सेट उपलब्ध रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो पहले आपका चार सेट बना करता था वो अब जाके 8 सेट बनाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, उसमें पता चल जाएगा आप सभी को। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसियों द्वारा छपवाया जाए और कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसको परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के 5 घंटे पूर्व, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये केवल और केवल कितने घंटे पूर्व पहुँचाया जाएगा, 5 घंटे पूर्व पहुँचा दिया जाएगा। प्रत्येक सेट का मल्टीपल सीरीज और न्यूनतम 8 के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। मैंने अभी बताया था आपको, नकल की संभावना से बचा जा सके। पहले 4 सेट तैयार होते थे, अब ये 8 सेट तैयार होंगे। साथ ही साथ परीक्षा के स्टार्ट होने के 5 घंटे पूर्व ही आप तक पेपर पहुंचा दिया जाएगा, सेंटर तक पेपर पहुंचा दिया जाएगा। आइए और देखते हैं आगे की सूचना क्या है। प्रत्येक सीरीज, यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक सीरीज में प्रश्न और प्रश्नों के द्वारा जम्बल्ड अलग अलग क्रमांक होंगे। उनके जो सीरीज नंबर होते हैं वो अलग अलग होंगे। अगल बगल के परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को पृथक पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरित किए जाएंगे। तो ये देखा आपने। आइए कुछ चीज़ें और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 4 लाख से अगर ज़्यादा, मैंने बताया था कि आपको कि 4 लाख से ज़्यादा अगर स्टूडेंट होते हैं तो वो परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। अगर उससे कम होते हैं तो वो 1 पाली में संपन्न करा ली जाएगी। ठीक है, यहाँ से चीज़ें मैं बता चुकी थी। आइए और देखते हैं क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का चयन अत्यंत गोपनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके चयन अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अब आइए, हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जा रहा है इसमें। देखिए, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते जा रहे हैं, लेकिन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये पेज को डाउनलोड या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि फ्यूचर मंत्रा अपने प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आपको टेलीग्राम पे ये उपलब्ध हो जाएंगे। OMR सीट की 3 पत्रियाँ, यानी कि जो 2 मूल कॉपी होती थी, 3 पत्रियाँ होंगी, जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक संस्था और मूल्यांकन हेतु दी जानी चाहिए। दूसरी सील बंद कर कोषागार को सोचे। तीसरी प्रति अभ्यर्थी को। देखिए, याद रखिएगा, जो आप लोग कार्बन कॉपी का यूज करते थे पहले, हम लोग OMR सीट के नीचे एक कार्बन कॉपी रहती थी, उस कार्बन कॉपी को कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को दे दी जाए और एक कोषागार को दे दी जाए और एक जो है मूल्यांकन कराने के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ से यह मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे देखिएगा, अनुश्रवण एवं तथा संवेदीकरण, यहाँ पे 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली अन्य संवेदनशील परीक्षाओं में परीक्षा से पहले मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक, STF के स्तर पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक के तैयारी बैठक संभव होगी। ठीक है, तो ये तो उनकी सिक्योरिटी की बातें की गई हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि परीक्षा के दौरान व्यवस्था, चयन आयोग बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अफवाह पर तत्काल खंडन किया जाएगा। ठीक है, ये भी बातें सामने आई हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, परीक्षार्थियों का स्कैन्ड हस्ताक्षर एवं फ़ोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि होता ही है लगातार। परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेते समय उनके बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन आईज कैप्चर किया जाएगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब सरकार अपने पेपर को कराने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो यहाँ से निकल के आ रही है गाइस, तो आपके लिए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है, उसको भी आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ये कह रहा है कि परीक्षा 14वां नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। परीक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं, एक से अधिक परीक्षा, अधिक जनपद में परीक्षा का आयोजन में की स्थिति में परीक्षार्थियों को केंद्र आवंटन उनके गृह मंडल से अन्यत्र निकस्त किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए बात नहीं कही गई है। महिलाओं को कहा गया कि उनके गृह मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित न किया जाए, मतलब महिलाओं का पास में ही होगा। साथ ही साथ दिव्यांग परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में दिया जाएगा, लेकिन जो हमारे बॉयज़ हैं उनको गृह मंडल से दूसरे सटे हुए ज़िले में उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम के आधार पर किया जाएगा, एक स्थान से परीक्षा एक परीक्षार्थी, मतलब एक तरीके से बिखेर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिखेर के उनका दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के संबंध में, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये आपके सामने साफ साफ लिख दिया गया है कि जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि देखिए जिला अधिकारी जब डीएम पे आदेश होगा ना कि उन पे कराने की जिम्मेदारियाँ होंगी, तो वो खुद चाहेंगे और अपने नीचे से जो कर्मचारी होते हैं उनके कार्य को ठीक तरीके से करवाएंगे, क्योंकि सारा जिम्मेदारी उन पर ही दे दिया जाएगा। अगर कोई भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई जिला अधिकारी के ऊपर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। काफ़ी देखिए गाइस, इतनी चीज़ें सरकार आपके लिए फिर से करने जा रही है, यानी कि परीक्षा को सुनिश्चित होना ही होना तय है। गाइस, अगर आपकी सरकार लग रही है आपको कि इस बार परीक्षा करा के रहेगी और भी वो भी पेपर बिना लीक हुए, तो आप लोग सभी लोग एक लाइक तो बनता ही है सरकार के लिए, तो एक लाइक कर दीजिएगा सेशन में के लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे आप सारे PDF को एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जितने भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया कि सेवा चयन बोर्ड में जो भी आयोग 4 प्रकार की एजेंसियों को देने जा रहा है वो भी आपके लिए, और यह पूरा जो आपका पेज है वो शासनादेश यूपी गवर्नमेंट इन पे क्या है उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने किस तरीके से एक ही बार में पूरी तरीके से एक एक पॉइंट को आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से अब सरकार तैयार है अपनी परीक्षाओं को कराने के लिए और तेज़ी से कराएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें इससे अपडेट मिल गई होंगी। तो इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल पर विजिट कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको टाइम से नहीं जाता है फिर भी आप विजिट कर लीजिए, क्योंकि इसकी टाइमिंग अपडेट देने की लगातार सुबह से आपको यहाँ से अपडेट एक से बढ़कर एक न्यूज़ मिलते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपने तैयारी को तेज़ी लाइए। धन्यवाद।